आपने हमारी मदद मांगी और आप ही ने हार मान ली। अच्छी बात है कि आप वालिदा सुल्तान के साथ खड़े हैं। मैं समझा था आप होशियार हैं। आप क्या कह रहे हैं याकूब साहब? आप अजीम जानदार, आप अपने कमतर के सामने कैसे झुक सकते हैं? क्या ख्याल है आपका? क्या आपको उस्मान साहब की क़यादत कबूल है? और आप करासी साहब, आप तो समंदरों के हुक्मरान बनने वाले हैं। आखिर किस बात ने आपको एक चरवाही की क़यादत कबूल करने के लिए आमादा किया? आपको क्या पता कि हमारी अपनी माकूल वजूहात है याकूब साहब। माफ कीजिएगा वालिदा सुल्तान, एक बात मुझे समझ नहीं आई कि आप वालिदा सुल्तान के साथ क्यों खड़े हुए हैं। सदाकत, रियासत से सदाकत। अगर कोई जंग लड़नी हो तो सल्जूक रियासत उसको लड़ती है। अगर एक जंगी दस्ता जमा करना हो तो सल्जूक रियासत उसे जमा करती है। वालिदा सुल्तान अगर जंग में हिस्सा नहीं लेती, मेरे होते हुए उस्मान साहब क़यादत करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? मैं उस्मान का दुश्मन नहीं, लेकिन ताकत किसके पास है? फौज किसके पास है? आपसे गलती हो गई है, इसलिए खामोश हैं। उस्मान से जंग का वादा जो आपने किया, उसने याकूब साहब को काफी गुस्सा दिलाया है। लेकिन बेफिक्र रहें, मैं ना तो आप पे बेवफाई का इल्जाम लगाती हूँ और ना ही दुश्मनी रखती हूँ। आप सब सलामत रहें। आपने मेरी दावत कबूल की है। याकूब साहब, ऐसे मुश्किल वक्त में हमें सिर्फ दुश्मन से ही दुश्मनी रखनी चाहिए। जैसे आपका हुक्म वालिदा सुल्तान। जानदार साहब और करासी साहब वैसे भी बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह हैं। याकूब साहब, आप अपने छोटे भाई से प्यार करते हैं। हो सकता है यही चीज हमें उस्मान की तरफ धकेलती हो। अपने तकब्बुर से छुटकारा हासिल करें। सरदारान, पुरसुकून हो जाइए। हिकमत अमली के लिए जमा हुए हैं, न कि लड़ने के लिए। ये तुम्हारे सफर का आखिरी इख्तिताम है औचे। कहां जाओगे? मैं तुम्हारी जान लूंगा तो तभी जान पाओगे कि किसके रास्ते का इख्तिताम है। चलो बहादुरों। सुल्तान तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम उनसे कभी छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। जब मैं तुम्हारा मुंह खुलवाऊंगा
हकीकत सबके सामने आ जाएगी, तब वालिदा सुल्तान भी कुछ नहीं कर सकेंगी। अब मुझे हर चीज के बारे में बताओ। वालिदा सुल्तान ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने तुम्हें जीने क्यों दिया? बताओ मुझे। इसलिए कि मेरा वक्त नहीं आया था। बताओ मुझे। सरदारान को जमा करने के लिए। और एनाकोल ओलोफ को देने की आखिर क्या वजह थी? बोलो। मैं नहीं जानता। झूठ बोल रहे हो तुम आओचे, मुझसे झूठ बोल रहे हो। हमने नहीं दिया, उसने खुद लिया है। चली शहर में बीमारी आखिर किसने फैलाई? क्या मासूमों को जहर तुमने दिया था? बोलो। जाने दो मुझे, वालिदा सुल्तान मुझे मार देंगे अगर मैंने बोला। आओचे, तो मैं तुम्हें जीने दूंगा। तुर्गुत साहब, ये ऐसे नहीं मुंह खोलेगा। मैं अपनी तलवार से इसकी गर्दन काटता हूं। नहीं नहीं, हम इसे इस तरह से नहीं मारेंगे। घोड़े लेकर आओ जल्दी। चलो इसके जिस्म के तमाम औज़ा मुख्तलिफ घोड़ों पर बांध दो। एक हिस्सा कारासी और एक जानदार और एक गर्मियान को भेज दो। वालिदा सुल्तान के सबसे काबिल एतमाद खादिम को सबके पास भेजते हैं। आओचे, तुम एक बहादुर आदमी हो जो अपनी जमीन से प्यार करता है। तुम्हारी लाश के टुकड़े हर जगह दफन करूंगा ताकि लोग इबरत हासिल कर सकें। चाहता हूं कि वो तुम्हें जाने। चलो घोड़े लेकर आओ जल्दी। रुको, रुक जाओ। हमने किया ये। वालिदा सुल्तान ने ये सब फ्रिक से करवाया। ये काफी नहीं है। हर चीज के बारे में बताओ, हर चीज। अब मुझे बताओ, कारासी साहब का मसला क्या है? उन्होंने तुम पर इल्जाम क्यों लगाया? क्योंकि वालिदा सुल्तान गद्दार को ढूंढकर इंसाफ करती है। अब हर कोई उनकी तरफ है। उस्मान साहब की इज्जत बर्बाद हो गई। आओचे! रुको, मैं सब कुछ बताता हूं। नहीं, मुझे सब बताने की जरूरत नहीं। तुम बताओगे, लेकिन जिरगे के सामने समझे, ताकि सब लोग हकीकत जान सकें। तुम्हें भी इत्मीनान मिलेगा। ले चलो इसे। चलो। जनाब, मुझे एक खबर मिली है। नाइमान जानदार साहब और कारासी साहब की जमीनों से होते हुए यहां आने का दिखावा करेगा। वो चाहता है हम अपनी फौज बिखेर दें, लेकिन उसका असल मकसद ये जमीनें होंगी और वो वहां जाएगा। अगर वो वाकई हमारी जमीनों में दाखिल हो जाए तो क्या होगा? मेरी जमीनों में कोई सिपाही नहीं बचा। मैं सब यहाँ लाया हूँ। इत्मीनान रखिए जानदार साहब। अगर हमें यकीन ना होता तो याकूब साहब आपको 5000 घुड़सवार देते थे, लेकिन नाइमान यहाँ आएगा। क्या हम नाइमान को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे सकते हैं वालिदा सुल्तान? गर्मियान कई बार मंगोलों को शिकस्त दे चुके हैं। क्या आपको अपने जाबाज सिपाहियों पर भरोसा नहीं है? भरोसा है याकूब साहब, भरोसा है, लेकिन गलत होने का इम्कान हमें परेशान करता है। जब नाइमान इन जमीनों पर आएगा, हम और याकूब साहब आमने सामने होंगे। जानदार साहब, करासी साहब, आप उसके बाएं और दाएं जानिब से अपनी फौज लेकर पहुंचेंगे।
उस्मान साहब कहाँ हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी आ गया हूं मैं, और ये बताने आया हूं कि आपका मंसूबा सही नहीं है। तो फिर सही क्या है? हमें अपने सही मंसूबों से रोशनास कीजिए उस्मान साहब। रोशन ख्याल हो जाइए, वरना हम सब मिलकर भी खो देंगे। जनाब आप जी, वो वहां हैं। चलो हमें उनके पीछे चलना है। वाई सुंगू, अजार, तुम दोनों आओजे के साथ रहो। कुता, आइकुत, उनके सामने जाओ। पुरसुकून रहो आप जी, खुद को संभालो, हिम्मत रखो। इस मिहान मंसूबे बनाती रहती है, पहले से एहतियात कर रखी थी। अब हम क्या करेंगे सरदार? कुछ भी हो, औजे की सांसें चलनी चाहिए। चलो बहादुरों, चलो। इसे मरना नहीं चाहिए, आरजे को जिंदा रहना होगा। बिस्मिल्लाह। कैसा है, कैसी हालत है इसकी? जनाब, लगता है कि वो मरने वाला है। उसकी हालत ठीक नहीं। ये अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। कई मासूम जानें इसकी वजह से जा रही हैं। अल्लाह हमारी मदद करे। आपकी आवाज बहुत पुरएतमाद है। आपको ऐसा लगता है कि हम नहीं जानते। अब घात लगाकर हमलावर हो रहे हैं। हम इस मंसूबे के बारे में जानते हैं। आपको सिर्फ लगता है कि आप इस बारे में जानते हैं, मगर ये उससे कहीं ज्यादा है। नाइमान को कम हरगिज न समझिए, वो सिर्फ हमें गुमराह कर रहा है और उसके जासूस हमारे इर्द गिर्द हैं। वो जरूर कोई चाल चल रहा है। बताइए उस्मान साहब। याकूब साहब, जानदार साहब की जमीन पर सिपाही तैनात किया आपने? नहीं किए। मेरे घोड़सवार यहां हैं। तो आपको लगता है कि नाइमान का लश्कर एक साथ हम पर चढ़ाई कर देगा? हमें इसका यकीन है उस्मान साहब, हम जानते हैं। जानदार साहब उसके जासूस हैं यहां, मैंने अभी बताया है। चूंकि वो अच्छी तरह जानता है कि हम सब लोग यहां हैं, वो हमला यहां से नहीं करेगा। यहां से
शुमाल की तरफ से लश्कर दाखिल हो चुका है आपकी सरजमीनों में, और उसके लश्कर के कुछ सिपाही करासी साहब की जमीनों में दाखिल हो रहे हैं। अगर आप दुश्मन को शिकस्त देना चाहते हैं तो उसी की तरह ही आपको सोचना भी चाहिए। याकूब साहब का पूरा लश्कर यहां है, उसे मालूम है। आपको क्या लगता है कि मुझे आपके इस मंसूबे में चाल या तब्दीली नजर नहीं आई कोई? इस तरफ से आपका लश्कर एक दीवार की तरह खड़ा है। मैं देख रहा हूं कि आप दुश्मन को कम समझ रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ हम सबसे ज्यादा होशियार हैं? नहीं, मैं समझता हूं कि नायमान का हमला बेहतर होगा हम लोगों से। वो पूरे लश्कर के साथ हम पर चढ़ाई कभी नहीं करेगा। बहुत हो गया उस्मान साहब, हम जैसा कोई नहीं है और आप इस फौज का हिस्सा कभी नहीं रहे। यहां तक कि आपको कभी बात करने का मौका नहीं मिला। आपको इतना यकीन कैसे हुआ कि हमारे बीच हमारी सफों में जासूस हैं? ऐसा होना हरगिज मुमकिन नहीं है। नायमान इस तरफ से आ रहा है, हम सब मिलकर उसका इस्तकबाल करेंगे। याकूब साहब, 5000 घुड़सवार जानदार साहब को दीजिए और 5000 घुड़सवार करासी साहब को दीजिए, वरना वो शख्स हमें तबाह करके रख देगा। अगर ये दुरुस्त हुए तो? उस्मान साहब दुरुस्त नहीं हो सकते। ये चाहते हैं कि हम नुकसान उठाएं और अपनी साख खो दें। दुश्मनों की तो यही ख्वाहिश है कि वो हमें बिखेर देना चाहते हैं। इनका ख्याल इस मजलिस में खुशाइन नहीं है। अगर आपने वैसा नहीं किया जैसा मैंने कहा, तो वो लोग हमारे घर को जहन्नम में बदल कर रख देंगे। अब आप इस फौज का हिस्सा नहीं। आपको इस फौज में बोलने की इजाजत नहीं है, जिसका आप अब हिस्सा नहीं हैं, उस्मान साहब। हर चीज तबाह हो जाएगी इस गुस्से की वजह से। ये गुस्सा नहीं है उस्मान साहब, हमें अपने हमले पर यकीन है। आप देखेंगे हम फातेह होंगे। इस सोच के साथ हम फातेह नहीं होंगे, बल्कि शिकस्त खुर्दा होंगे हम। अगर जानदार साहब और करासी साहब यहां से आते हैं तो फिर वो हमें बआसानी शुमाल और जनूब की तरफ से घेर लेंगे और वाज़ेह है कि ये दोनों लश्कर कुछ भी नहीं कर सकेंगे। वालिदा सुल्तान, अगर हम आपके मंसूबे पर चलें तो बहुत बुरी शिकस्त का सामना होगा। उस्मान साहब, बहुत हो गया। अगर आप जंग के दौरान जिंदान में इंतजार नहीं करना चाहते तो वापस चले जाइए। मजीद हमारा वक्त न जाया कीजिए। अगर आप यूं ही मेरी बातों को न समझते हुए नजरअंदाज करती रहेंगी तो फिर नायमान आपके सरों की दीवार जरूर बनाएगा। आप लोग मेरी बात याद रखिएगा। इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं कहूंगा। उस्मान साहब,
क्या कोई बुरी खबर है? बताओ मुझे। और हान सरदार, क्या हुआ है उसे? उन्हें जहर दिया गया है जनाब। क्या कह रहे हो ये? वो ठीक है? बताओ। वो ठीक है, लेकिन वो बिस्तर से उठ नहीं सकते। वो अपने जिस्म को हरकत नहीं दे सकते। बुरहान, बुरहान, चलो ठीक है, आओ सिपाहियों। ये काम अभी तक पूरा नहीं हुआ, बहुत भारी है। क्या और भी हैं? थोड़े से और हैं, आओ मेरी मदद करो। बस अब तुम देखते जाओ। आ जाओ, जरकुताई तुमसे मिलना चाहता है। क्या हो रहा है? ये शोर कैसा है? कौन है अंदर? मैं आ रहा हूं, इंतजार करो, रुको जरा। थोड़ा सा इंतजार तो बनता है। दरवाजा खोलो। क्या हो रहा है अंदर? जल्दी करो, खोलो। मैंने कहा दरवाजा खोलो। मैं खोल दूंगा दरवाजा, थोड़ा इंतजार करो। मैंने कहा सारे दरवाजे खोल दूंगा। आ रहा हूँ सबर। दरवाजा खोलो। तुम कौन हो? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? मैंने कहा खोलो। पुरसुकून हो जाओ। अब देखना क्या होता है। गद्दार! आपका झूला मुबारक हो, आपका चम्मच शरबत से भरा हो, मेरा प्यारा सा मुन्ना। मैंने तुम्हें लोरियों से पाला है बेटा। आपने बचपन में मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया। आप हमेशा से बहुत बहादुर रहे हैं। बस थोड़ी सी हिम्मत और कीजिए। अल्लाह आपको सेहत दे। उस्मान, बुरहान, उस्मान, बुरहान, उस्मान, उन्होंने हमारे बेटे को जहर दे दिया।
उन्होंने मेरे पैरों को तोड़ दिया। नहीं, आंसू मत बहाओ मलहून मेरी जान। इन आंसुओं को देखकर दिल दुख रहा है मेरा भी। मत रो मलहून, ऐसे रो मत। नहीं, हमारे हाथ हमारे पर ठीक हो जाएंगे। ये ठीक हो जाएगा। रो मत मलहून, चुप हो जाओ, ठीक हो जाएगा। हाँ, मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी ठीक हो जाएगा। हमें सब्र करना है। ये ठीक हो जाएगा, संभालो खुद को। डट के खड़े होना होगा। शुक्र है उस अल्लाह का कि मेरे बेटे के पास तुम्हारी जैसी माँ है, जो पहाड़ की तरह इसके पीछे खड़ी है। मलहून, तुम मजबूती से डट के खड़ी रहोगी। डट के खड़ी रहो ताकि ये फौरी ठीक हो सके। कभी इस तरह से हिम्मत ना हारना। रोना नहीं है, मुतमईन रहो, मुतमईन रहो। ये ठीक हो जाएगा। वो ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ जनाब? जी आ जाइए कुमराल अब्दाल। आ जाइए। और हाँ, उठो बेटा। कुमराल अब्दाल, बताइए इसकी हालत कैसी है? मुझे तरियाक नहीं मिल रहा जनाब। ये जहर मारता नहीं लेकिन माजूर कर देता है। कैसे? इंसान अपने जिस्म को हरकत नहीं दे सकता। कैसे? ये किस किस्म का जहर है? हम नहीं जानते जनाब। ये ऐसा जहर है कि मैंने आज तक ऐसा कोई जहर नहीं देखा। ये आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में फैलता है जनाब। अलचचेक, जाओ और बाकी थैले ले आओ। तुम यहीं रुको। बात सुनो, तुम इस जहर के मामले में किसी से किसी किस्म की बात नहीं करोगी इस्मा। आज नहीं तो कल वो जान जाएंगे ये मैंने किया है।